मुनीश जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। आज तक जिस बात से मन अशांत रहा है कि क्या जीवन में कर्म प्रधान होता है या जो भी होना है वो पहले से ही लिखा हो चुका है। महाराज जी, गत 35 वर्षों में जो पाप जाने अनजाने में मुझसे हुए, क्या वो सब पहले लिखा जा चुका है? नहीं, क्रियमाण है, ये लिखे गए हैं, अब लिखा गया है, अब इनका हिसाब आगे होगा। प्रारब्ध दुख और सुख का निर्माण करता है। बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हारा पाप का प्रारब्ध है, वो तुम्हें दुख देने के लिए इतना प्रभाव दिखा रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। और तुम छोटा सा काम कर रहे हो, उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रारब्ध है। जो ऐसा नहीं कि पाप कर्म के लिए प्रारब्ध है, नहीं, पाप कर्म कर चुके जो हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? पाप कर्म जो पीछे हमसे हो चुके हैं और इस जन्म में जो उनका फल मिलना है वो प्रारब्ध फल कहा जाता है। ये तो पाप कर्म है, ये पाप कर्म है, ये नया है, ये पुराना प्रारब्ध नहीं कहा जाएगा कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता। प्रारब्ध फल देता है, दुख या सुख, विपत्ति या संपत्ति, हर्ष या शोक, ये वो देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी लड़की को छेड़ो, तुम किसी का हिंसा कर दो, तुम किसी की बेईमानी कर दो, तुम किसी की घूस ले लो और कहो कि हमारा प्रारब्ध था। प्रारब्ध नहीं, ये नया कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही किया हमारा पाप हुए। तो जो पाप कर्म हुए हैं अभी तो समय है, उनका मार्जन कर लो। तीर्थों का अवगाहन करो, गंगा आदि तीर्थों का अवगाहन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की शरण में हो जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। घर में आधा घंटा बैठ करके राधा राधा नाम कीर्तन करो, ध्वनि से पूरे घर में राधा नाम गूंजे तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और घर भी पवित्र होगा। ठीक है? हाँ, आज से जो पाप कर्म हैं उनको धीरे धीरे शनै शनै उनको रोको। हम आपके द्वारा नए पाप ना बने, डरो, नहीं तो नरक में भोगना पड़ेगा इन सब पापों को। केशव जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जिंदगी में कभी भी मन किसी भी गलत चीज की तरफ जाता है तो उस वक्त मन इतना हावी हो जाता है कि पता होते हुए भी कि ये गलत है, इंसान गलती कर बैठता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बल आए? नाम पता होते हुए भी हम जो सही कार्य नहीं कर पाते वो गलत कार्य कर बैठते हैं। पता है सही कार्य है, करना चाहिए, लेकिन मन निरुत्साहित रहता है। पता है गलत कार्य नहीं करना चाहिए पर मन कर लेता है, उसमें अध्यात्म बल की कमी होती है। यदि हम खूब नाम जप करें भगवान का तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि जहाँ ब्रेक मारो बस वहीं ब्रेक मार दो। नहीं, कदापि नहीं, गलत नहीं होने देंगे। धर्मयुक्त भोग मन को देंगे, अधर्मयुक्त भोग मन को दे ही नहीं सकते। प्राण भले चले जाएं, मैं गलत नहीं कर सकता, वो निकल जाएगा। मन बहुत बलवान है, मन से बलवान भगवान का नाम है। यदि नाम जप करोगे और नाम जप एकत्रित कर लोगे अधिक नाम बल, तो फिर नाम बल के द्वारा मन को रोका जा सकता है। क्योंकि नाम जपते जपते विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा और जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो इन भोगों में प्रीति नहीं होती, गंदी बातों में प्रीति नहीं होती, अधर्म में प्रीति नहीं होती। एक तरफ भोग है, एक तरफ भगवान है, भगवान का नाम है, तो हमारा मन भगवान के नाम की तरफ जाएगा जब पवित्र हो जाएगा। अभी तो एक तरफ भगवान एक तरफ भोग, तो भगवान की तरफ पीठ कर लेगा और भोगों की तरफ चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि खूब नाम जप करें और हो सके तो जैसे गीता जी है या भागवत जी है, एक अध्याय रोज स्वाध्याय करो। शास्त्रों के स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है, फिर हम रोक सकते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए। किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा दे। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते,
वो आत्यंतिक सुख होता है। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है, यहाँ से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहाँ से गया क्या था कोई मतलब नहीं है, वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है, खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है, कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग। ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज़्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ भी, तो महाराज जी देखा जाता है, ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चीटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय, इनके हृदय मलिन हो चुके हैं, कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं। इनकी दुर्गति होनी है, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहाँ धर्म और पवित्रता है वहीं सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी। जवान बच्चे बच्चियाँ एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अब मोबाइल आ गया, एक छोटे बच्चे से पूरी थ्योरिकल गाथा सुन लो, उससे संसार की पूरी गाथा उसको आती है, पूरा उसको पता है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, जानकारी सब कुछ है।